अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सारी पार्टियां अकेले विधानसभा का चुनाव लड़के दिखाएं, किसी बिना बैसाखी के। अगर तुम में दम है कि तुम बिना बैसाखी के चुनाव जीत सकते हो तो बहुजन समाज पार्टी टक्कर लेके दिखा दो। बहुजन समाज पार्टी आपको दिन के तारे दिखा देगी। वो हमें डिस्टर्ब करने लगे हुए, वो सारी पार्टियां मिली हुई हैं। अगर पूरे देश में बहुजनों के मान सम्मान के हितों की लड़ाई लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, बाकी पार्टियां तो सिर्फ गोलमोल बातें करती हैं। तो जब से बिहार का चित्तौड़गढ़ इस बार पार्लियामेंट में ढहा है, विधानसभा में भी ढहेगा। जब ढह जाएगा सब शांति हो जाएगा। इस परसेप्शन को बीएसपी तोड़ेगी सर? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस परसेप्शन को तोड़ेगी ही नहीं, इसको बिल्कुल धरती में मिटा देगी। बिहार दलितों पर का कल्याण का काम नहीं करेंगे। जब इनकी सरकारें रही तो कहाँ ये लोग थे, कहाँ छुपे हुए थे? जब तक सरकारें रहती हैं तब तक हमारे लोगों का खून चूसने के जो लोग काम करते हैं, और आज वही काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो हमारे लोगों को खून चूसो, और जब सरकारें बदल जाती है तो कहते हो कि हम बताएंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए तो इसी क्रम में आज औरंगाबाद की इस नवी नगर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है, और इसी क्रम में अन्य विधानसभाओं में बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा करने के लिए जा रही है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर समस्त सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इसी तरह से कार्यक्रम लगाए हुए है। यूपी में सर सफलता नहीं पा रही, कैसे बिहार में अपने जो परचम लहरा पाएगी? इसका मतलब ये नहीं कि यूपी में सफलता नहीं मिली तो अन्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से लेकर कच्छ तक बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बहुजनों का नेतृत्व करती है, और 100% इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ में बिहार में आने वाली है। किसी के साथ गठबंधन में आएगी या अकेले? बिल्कुल नहीं, किसी के साथ हमारे कोई गठबंधन नहीं, हम अकेले दम पे सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो सर विरोधियों का कहना है कि सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, और जो भी देश में मैं चैलेंज करता हूँ, जो पार्टियां कहती हैं विरोध पार्टी है उसको ये और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो चैलेंज करने में लगी हुई हैं कि हमें डिस्टर्ब करने में आए हुए हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सारी पार्टियां अकेले विधानसभा का चुनाव लड़के दिखाएं, किसी बिना बैसाखी के। अगर तुम में दम है कि तुम बिना बैसाखी के चुनाव जीत सकते हो तो बहुजन समाज पार्टी टक्कर लेके दिखा दो। बहुजन समाज पार्टी आपको दिन के तारे दिखा देगी। तो कोई पार्टी लड़ेगी ही नहीं सर? मैंने कहा ना कि सारी पार्टियां हैं यहाँ पर। क्या कि सारी पार्टियां अपने दम पे हिम्मत नहीं है आने के चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी दम से टंगे चोट पे बोलती है कि सारी सीटों पर अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, और बाकी पार्टियां अपने दम से बोले कि मैं प्रदेश के अंदर पूरे सारी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। वो हमें डिस्टर्ब करने लगे हुए, वो सारी पार्टियां मिली हुई हैं। अगर पूरे देश में बहुजनों के मान सम्मान के हितों की लड़ाई लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, बाकी पार्टियां तो सिर्फ गोलमोल बातें करती हैं। संविधान को जो पार्टियां बदलना चाहती थी, आज वो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से घबराई हुई हैं, और उन पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी टक्कर भी दे रही है। बिहार के अंदर भी वो जो सामाजिक जो संविधान विरोधी पार्टियां हावी हो रही थी, या जो बहुजनों को बांट करके राजपाट कर रही हैं, तो उन सब पार्टियों को बीएसपी टक्कर देने जा रही है। नवीन नगर से कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं? बिल्कुल कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। बहुत जल्दी हम पहले समीक्षा करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी के चयन में काम करेंगे। सर आरजेडी सर पूरे बिहार में सामाजिक न्याय की चर्चा करा रही है सर पूरे बिहार में। देखिए, मैं सामाजिक न्याय की बात करता नहीं, मैं तो सामाजिक परिवर्तन की बात करता हूं। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक न्याय मिल ही नहीं सकता। तो उनकी जो ये बात है सामाजिक न्याय की, वो सब बेकार की बातें हैं। मैं उनसे कहना भी चाहता हूं, जो लंबे समय तक जो प्रदेश के अंदर राज किया, तब उन्होंने इस प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक न्याय क्यों नहीं दिया? या सामाजिक परिवर्तन की जो बातें हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बातें बिहार के अंदर क्यों नहीं हो पाई? एक सशक्त राज था, सारी उनकी बहुमत उनके हाथों में था। जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए काम किया, उनके लिए नौकरियां देने का काम किया, बैकलॉग भरने का काम किया, गरीबों को जमीनें देने का काम किया, फ्री एजुकेशन देने का काम किया, और सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन देने का काम किया। तो ये सारी चीजें बिहार के अंदर जो सामाजिक न्याय की बातें कर रही पार्टियां, वो क्यों नहीं लागू कर पाई? ये क्वेश्चन बनता है उनके ऊपर। आज जब बीएसपी आगे बढ़ रही है तो आज उनको बाबा साहब भी दिखाई पड़ रहे हैं, आज उनको सामाजिक न्याय की बातें भी दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह के तमाम अलग अलग सिगुफे छोड़ने का भी काम कर रही हैं। ये मत, आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारे सांसद रामजी गौतम साहब जो यहाँ पसीना बहा रहे हैं, बहन जी लगातार बिहार पर फोकस दी है। हम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब मिलकर इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से जुल्म और ज्यादती
इस डबल इंजन की सरकार में बिहार के अंदर शोषित दलित वंचित वर्ग पर हो रहा है, एक निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन की आंधी में ये डबल इंजन की सरकार उड़ जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सर, भारत पाकिस्तान के वार के बाद मोदी शाहबाग क्षेत्र में आ रहा है, विक्रमगंज में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब अब इंटरनेशनल बात अभी हम लोग नहीं करें। हम लोग औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद और बिहार की बात करने के लिए आए हैं। हम यही कहेंगे कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी की गठजोड़, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है और लगातार दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार हो रहा है। और ये सरकार जो कहता है कि टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो टुकुर टुकुर देखा था लेकिन कुछ करत नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी कि टुकुर टुकुर देखना नहीं है, जो कार्रवाई करना है हमारे शोषित दलित वंचित वर्ग पर, जो अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, उस पर कार्रवाई सख्त और कड़ी कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी की सरकार। सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की खबर दलितों पर आती है सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहा ही गया है ना कि बिहार का चित्तौड़गढ़, तो जब से बिहार का चित्तौड़गढ़ इस बार पार्लियामेंट में ढहा है, विधानसभा में भी ढहेगा, जब ढह जाएगा सब शांति हो जाएगी। इस परसेप्शन को बीएसपी तोड़ेगी सर? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस परसेप्शन को तोड़ेगी ही नहीं, इसको बिल्कुल धरती में मिटा देगी, बिहार से मिटा देगी। जहानाबाद से कांग्रेस संविधान वक्त निकाल रही है और कह रही है कि हम दलितों को बताएंगे। ये देखिए, ये सब दलितों को केवल बताएंगे, दलितों पर का कल्याण का काम नहीं करेंगे। जब इनकी सरकारें रही तो कहाँ ये लोग थे, कहाँ छुपे हुए थे? जब तक सरकारें रहती हैं तब तक हमारे लोगों का खून चूसने के जो लोग काम करते हैं, और आज वही काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो हमारे लोगों को खून चूसो, और जब सरकारें बदल जाती है तो कहते हो कि हम बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी इन खून चूसने वाले, जो शोषित वंचितों के जो खून चूसने वाले हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगी।